जांगे भलिए रुपए तटक है पुआ तारो मैया भवानी तारेगी मैया अंबे सोने कलश मोती मांडला देवा जी हो जाएंगे वालिए चांदी तटक है पुआ तारो मैया भवानी तारेगी मैया। अपने पितरों से प्रार्थना करो, अपने स्थान पर जाकर के अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। आइए जो भक्त बैठे हैं वे ध्यान से माँ तारा की कथा सुनेंगे। आप लोग यहीं बैठ जाइए, केवल 5 बज रहे हैं, 10 मिनट के लिए बैठिए आप केवल। ऋषि की 2 पुत्रियां थी। छोटी बेटी का नाम था रुकमण, बड़ी का नाम था तारा देवी। दोनों बहनें माँ भगवती में अटूट श्रद्धा भक्ति भाव रखा करती थी। जो भी व्रत पड़ता दोनों बहनें उस व्रत को बड़े ही प्रेम भाव से रखा करती थी। एक दिन एकादशी का व्रत पड़ा जो कि निकल के गई है कल। एकादशी का व्रत पड़ा, दोनों बहनों ने उस व्रत को बड़े ही प्रेम भाव से रखा। मन में विचार किया कि आज हम जब तक मैया का भोग नहीं लगाएंगे कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे। प्रातः काल से दोपहर का वक्त होता है। बड़ी बहन छोटी बहन से कहती है रुकमण तुम बाजार जाओ, बाजार से कुछ फल फूल लेके आओ, मिष्ठान लाओ, हम मैया को भोग लगाएंगे। रुकमण बाजार में जाती है। भूख से व्याकुल होने के कारण से रुकमण झूठन कर लेती है। बाजार में जाके चावल के पकोड़े ग्रहण कर लेती है। बाद में ज्ञात होता है कि मेरा व्रत था और मैंने अपने व्रत को खंडित कर दिया। घर पर लौट के जाती है, बहन को सारी बातें बताती है तो बड़ी बहन क्रोध में आ जाती है। क्रोध में आके कहती है रुकमण तूने एक ऐसा पाप किया है जिसकी क्षमा मैं तुझे नहीं दे सकती। मैं तुझे श्राप देती हूँ, तेरा अगला जन्म एक छपकली का होगा, कीड़े मकोड़े ग्रहण करेगी, जीवन को व्यतीत करेगी। श्राप दिया तो छोटी बहन पैरों में गिर जाती है, क्षमा याचना करती है, बहन मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के अपराध नहीं किया, मुझे भूख लगी थी। दया आती है, उपाय बतला देती है। तुझे एक उपाय बता रही हूं जिससे तुझे मुक्ति मिलेगी। उपाय क्या बताया? यदि तू किसी की सहायता करेगी या अपने प्राण गवा करके तू किसी के प्राणों की रक्षा करेगी तो तुझे उसी समय मुक्ति मिल जाएगी, नया जीवन दान मिल जाएगा। यहाँ पर जो भक्त बैठे हैं एक बार मुझे बताओ कि कथा पहले सुनी है आप किसी ने? सुनी है? बहुत सुंदर। हाँ। बड़ी बहन ने श्राप दे दिया, समय आगे बढ़ा। बड़ी बहन इंद्रों की अप्सरा बन जाती है और छोटी बहन छपकली योनि में चली जाती है। छपकली योनि में जाने के बाद अनेकों अनेक उपाय ढूंढने लगी। एक दिन वह समय आया कि पांडवों ने बहुत बड़ा यज्ञ रचाया है, समस्त ऋषियों को बुलाया, लेकिन दुर्वासा ऋषि रह गई। उस समय के दुर्वासा ऋषि एक बहुत ही बड़े योग्य महापुरुष थे। दुर्वासा नाम क्यों पड़ा? कि दूर्वा नाम की घास आती है, केवल उसका सेवन किया करते थे। इतने अंतर्यामी थे कि जो कहते वो कटु सत्य होता था। वही ऋषि रह गए। दुर्वासा ऋषि ने देखा यज्ञ हो रहा है, पांडवों ने यज्ञ रचाया, मुझे नहीं बुलाया। क्रोध में आ गए और एक पंछी का रूप धारण किया। पंछी बनकर के अपनी चोंच में मरे हुए सर्प के बच्चे को लेकर के जहां पांडव यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंचे। मौका मिलते ही भोजन के पात्र में जो प्रसादी बन रही थी, खीर के पात्र में उस मरे हुए सर्प के बच्चे को डाल देते हैं। पांडव यज्ञ से पूर्ण हुए, जैसे ही भंडारे की ओर चले तो किसी को पता नहीं चला वह हुआ क्या है, लेकिन एक शख्स में ऐसा मौजूद था जो सारा दृश्य देख रहा था और वो था छपकली। मन में विचार कर रही थी, मेरी बहन ने कहा था यदि मैं सहायता करूंगी तो मुझे जीवन दान मिलेगा, अब सहायता कैसे करूं? है यदि मैं इनके पास जाती हूं तो मुझे भगा देंगे, मेरे अंदर जहर है और मैं बोल नहीं सकती। तो मन में विचार आया, बहन ने कहा था यदि प्राण गवा देगी तो प्राणों की रक्षा भी होगी। है मन में विचार करते हुए भगवती का स्मरण करते हुए जैसे ही सभी भंडारे की ओर आए, सभी की आंखों के सामने खोलती हुई खीर की कढ़ाई में छलांग लगा देती है और अपने प्राणों को त्याग देती है। कह दो जय माता दी। अच्छा किया बुरा किया? लेकिन जब ऋषियों ने देखा कि इस छपकली ने हमारे भोजन को नष्ट कर दिया तो अनजाने में श्राप दे देते हैं। हे छपकली तूने हमारे भोजन को नष्ट किया है, हम तुझे श्राप देते हैं जिस योनि में तू जी रही थी तुझे इस योनि से भी 72 योनि प्राप्त हो, तेरे घर का कोई जल भी ग्रहण ना करे। अब क्या हुआ? किया तो भला और हो गया। यही हो रहा है कलयुग में भी। आप किसी के लिए अच्छा करो तो उसके मन में संशय पैदा हो जाएगा, ये मेरे भले की क्यों करा, दाल में कुछ काला है। सबरी गिरगिरी करवा दी ना तुम्हारी। कहता दुर्गा मैया की
मन में विचार किया भी खीर का क्या करें। बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया, खीर को जैसे ही पलटवाया तो छपकली के साथ सर्प का बच्चा दिखाई दिया कढ़ाई के अंदर। तो सभी को ज्ञात हुआ कि इस छपकली ने इसलिए प्राण गंवाए हैं ताकि हमारे प्राण बचा सके, हमें नहीं पता था इसमें क्या है। तो सभी मिलकर के उस छपकली की कामना करते हैं, हे माँ हमने जो श्राप दिया है उस श्राप से मुक्त करते हुए से सीधा वैकुंठ का धाम देना। तीसरा जन्म मिला। छपकली योनि से निकलने के बाद छोटी बहन राजा सप्रस के यहाँ पहुंचती है कन्या के रूप में। बड़ी बहन जो इंद्रलोक की अप्सरा बनी हुई थी, अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र की पत्नी बनती है। जे अपने घर पे रखो, कंडी वगैरह होगी ना। जो इंद्रलोक की अप्सरा बनी हुई थी अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र, मैं कछु कह रहा हूँ सतयुग में वो फिर काशीपुरी में रहने लगी, सत्यवादी जो बनी है। लाइन में आऊं, कह दो दुर्गा मैया की। नाम पड़ गया, तारा रानी राज्य करने लगी। राजा के यहाँ कन्या का जन्म हुआ। राजा ने ब्राह्मण बुलवाए, कन्या की कुंडली दिखवाई। ब्राह्मण किरण के महाराज कन्या शुभ नहीं है, आप इसे मरवा दीजिए। राजा किरण के यदि कन्या को मैं मरवाता हूं तो मुझे कन्या का दोष लगेगा, उपाय बताओ राजन कोई और। ब्राह्मण किरण के प्रभु एक लकड़ी का संदूक बनवाओ, संदूक में कन्या को बिठाओ, हीरा जवाहरात सोना चांदी मड़वाओ और नदी में बहा दो, आपको दोष नहीं लगेगा। लालच में आके संदूक को कोई नदी से बाहर निकालेगा, कन्या को भी पाल लेगा। राजा ने सोना चांदी मड़वाया, कन्या को बिठाया और बहा दिया। बहता हुआ संदूक काशीपुरी में जा पहुंचा, एक मेहतर के हाथ पड़ा। मेहतर के द्वारा उस कन्या का पालन पोषण हुआ। बड़े श्रद्धा भाव से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। खेली कूदी बड़ी हुई, विवाह के योग्य हो गई, विवाह हो गया। रुक्को की सास राजा हरिश्चंद्र के यहाँ काम करने जाया करती थी, सफाई इत्यादि का। बीमार पड़ गई, रुक्को को जाना पड़ा। महलों में रुक्को सफाई कर रही है, तारा की नजर पड़ जाती है। सारी बातें याद आती है, मेरी पूर्व जन्म की बहन है। बहन को बिठाते हुए कहती है रुक्को मेरे पास बैठ। रुक्को को याद नहीं है, कह रही है महारानी मैं तुम्हारी बहन बन रहा हूं। लेकिन भगवती की कृपा देखो, जैसे ही तारा मैया के खड़ा करती है रुक्को को सब कुछ याद आ जाता है। खुश होकर के रुक्को की बात कहती है, बहन तूने इस मैया की वजह से मुझे श्राप दे दिया, तेरी मैया सच्ची है तो इस मैया से कह दे कि मुझे कोई संतान दिला दे। मेरे इस विवाह को बहुत समय हो गया, संतान नहीं है। तो यहाँ तारा कहती है इस मैया से कुछ मांगने के लिए संकल्प करना पड़ेगा। रुक्को संकल्प लेती है, मैया मेरे यहाँ कोई संतान हो जाएगी तो मैं तेरे नाम का जगराता करवाऊंगी। आदरणीय भक्तों, संकल्प पूर्ण होता है। 9 महीने पूर्ण हुए, रुक्को ने बड़े सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। दुख में स्मरण सब करें, सुख में करें ना। जब रुक्को की संतान हो गई, खुशी का माहौल हुआ, जगराता कराना भूल गई। बच्चा 5 वर्ष का हो गया, जगराता नहीं हुआ, बच्चे को चेचक लग गई। दुखियारी रुक्को तारा के पास पहुंची, सारी बातें बताई। तारा कहने लगी भूल हुई है, याद कर। याद किया, याद आया जगराता बोल रखा है, कराया नहीं है। तारा कहती है जाओ जगराता करा लो, बच्चा ठीक हो जाएगा। रुक्को मंदिर में आती है, ब्राह्मणों को निमंत्रण देती है, ब्राह्मण मना कर देते हैं। रुक्को तुम नीचे जाते कि स्त्री हो, हम तुम्हारे यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम हमें जलपान करवाओगे तो हमारा दिन भ्रष्ट हो जाएगा। एक काम करो पैसा दे जाओ, जगराता मंदिर में है जाएगा। रुक्को बड़ी सुंदर बात कहती है, प्रभु इस मैया के दरबार में कौन छोटा कौन बड़ा, जब ये मैया भेदभाव नहीं करती तो तुम कौन होते हो। ब्राह्मण किरण के बात सत्य कह रही है? लेकिन हम इसके यहाँ जा भी नहीं सकते। ब्राह्मणों ने उपाय निकाला, हरिश्चंद्र की पत्नी तारा तेरे जगराते में आ जाएगी रुक्को तो हम भी तेरे यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों को पता था राजा भेजेगा नहीं। रुक्को ने जाके तारा को बात बताई, बहन तू आएगी तो जगराता होगो। तारा ने पत्र लिख दिया, जाओ ब्राह्मणों से कह दो रानी अवश्य आएंगे। कह दो जय माता दी, मिलके बोलो। इतनी बात राजा के दूत ने सुन ली, जाके राजा को बताई महाराज रानी मैत्र बस्ती जाने की बात कर रही है। राजा ने उसी समय अपनी उंगली को काट के नमक लगा लिया, जिससे नींद ना आई। रानी को लेकर अटारी पे चढ़ गए। जगराते का समय आया, अब रानी देख रही है राजा सो ना रही, जब तक सोएंगे नहीं मैं जाऊंगी नहीं। तो भगवती से कामना करती है, मैया तेरी कृपा के बिना पत्ता तक नहीं हिलता, आज तेरी बेटी की परीक्षा ली जा रही है, कुछ चमत्कार दिखाओ। पवन का झोंका चला, राजा को नींद आ जाती है। रानी तुरंत तत्काल जाकर के जगराते में और जगराते को प्रारंभ करवाती। बोलो सांचे दरबार की। कुछ समय के बाद राजा की नींद खुली, राजा ने देखा रानी मेरे पास नहीं है, समझ गए जरूर
वहीं पहुंची है। राजा भी उसी जगराते में जाके पहुंचे, देखा रानी विराजमान है। भक्तों प्रातः काल हुआ, मांस का प्रसाद बंटने लगा। कुछ जगह बलि भी दी जाती है। गुड़गांव की शीतला सेठ मसानी, वहां पे बलि दी जाती है। मरघट की काली है, ये बलि लेती है। ये तामसिक क्रिया होती हैं, ये जो तांत्रिक होते हैं वो करते हैं इन चीजों को। आज जैसे ही मांस का प्रसाद बना, तारा को दिया, तारा ने झोली में रखा, मेले की ओर बढ़ने लगी। राजा ने व्यवस्था रोक लिया, रानी ही ठहर जाओ, आज से तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है। आपने अनेकों अपराध कर दिए रानी, अब तुम्हारे मेरे महलों में कोई आवश्यकता नहीं है। बार बार राजा कह रहे हैं आपने मांस का प्रसाद ले लिया रानी, तुम दिन भ्रष्ट करना चाहती हो। भगवती का चमत्कार भक्तों, वही मांस का प्रसाद मेवा के प्रसाद में बदल जाता है। बोलो जय माता दी। मांस के प्रसाद को बदलता हुआ देख राजा के मन में भक्ति जागृत हो गई, कोई शक्ति जरूर है। रानी को महलों में लेके आई, कहने लगी रानी मुझे भी दर्शन कराओ अपनी मैया के। रानी कहने लगी प्रभु मैया दर्शन तो देगी, लेकिन आपको एक बलि देनी पड़ेगी। एक बलि दीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हो। तो राजा ने सबसे पहले अपने घोड़े की बलि दी है, लेकिन मैया ने दर्शन नहीं दिए। राजा कहने लगे रानी तेरे कहने से घोड़े को मार दिया। रानी कहने लगी महाराज हमारा इकलौता पुत्र है जिससे आप बहुत ही प्रेम करते हैं, उसकी बलि दीजिए। भक्ति विवश होकर के राजन ने वही तलवार दोबारा उठाई, अपने पुत्र रोहताश को बुलवाया। जैसे ही बच्चे की गर्दन को काटी, बच्चे का खून जहां पर गिरा वहीं से जमीन फटी। सिंह पर सवार मां भगवती ने साक्षात राजा रानी को दर्शन दिए। बोलो जय माता दी। दर्शन देकर के आज राजा को निहाल किया है मां भगवती ने। राजा पैरों में गिर जाता है, मैया अहंकार में आकर के मैं तेरे नाम को भूल गया है। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम। मंत्रहीनम, तेरे मंत्र बोल करके तुझे कैसे मनाया जाता है मुझे नहीं पता। क्रियाहीनम, तुझे प्रसन्न करने के लिए क्या क्या अर्पण किया जाता है मुझे नहीं पता। भक्तहीनम, तेरे भक्तों में बैठ करके तेरी पूजा आराधना कैसे होती है मुझे नहीं पता। माँ मुझे अहंकार में आकर तेरे नाम को भूल गया। भगवती राजा के अहंकार को दूर करती है, तारा के नाम को अमर कर देती है। इतने में रुक को आ जाती है, मैया मेरा भी कुछ उद्धार करो, मैंने भी तेरी बड़ी सेवा करी है। ऋषियों की बात याद आ जाती है। आज माँ भगवती रुक्को को वैकुंठ का धाम देती है। तभी से कथा भक्तों ये कही जाती है। मेवा का प्रसाद इस कथा में मिलता है। जो उस कथा को ध्यान से सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उनके जीवन में खुशियां आती है। मिलके बोलो जय माता दी। माँ अंतर ध्यान हुई, माँ के पदम वहां रहे हैं। चना और हलवे का प्रसाद तैयार कराया। घोड़े और पुत्र को माँ भगवती ने जीवित किया। चना हलवे का भोग लगा करके माँ अंतर ध्यान हुई। अब दोनों हाथों को उठा के बोलो सांची दरबार की। सभी भक्त आरती के लिए खड़े हो जाएं। आरती के बाद चावड़ पतवारी पे भक्त जाएंगे और यहाँ का काम यहाँ विश्राम होगा। महेश जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। तुमको हो निस दिन ध्यावते मैया जी को सदा मनावते हरे ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत। टीको मृग मदिको मैया टीको मृग मदिको। उज्ज्वल से दो नैना सुंदर से दो नैना चंद्रवदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर। रक्त हम्बरे राजे मैया रक्त हम्बरे राजे। रक्त पुष्प गले माला कंठहारे साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत। खड़ग खपर धारी मैया खड़ग खपर धारी। सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित। नासांग्रे मोती मैया नासांग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर समिराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शंभनि शुंभ विडारी। महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। धूम्र विलोचन नयन मधुर विलोचन नयन निष दिन मदिमाती। ओम जय अम्बे गौरी
चंड मुंड संघारी सोड़त बीज हरे मैया सोड़त बीज हरे मधु के टव दो मारे मधु के टव दो मारे सुर भयहीन करी ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी तुम शिव पटे रानी ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिन गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजते ताल मृदंगा बाजते झाल मृदंगा और बाजते डमरू ओम जय अम्बे गौरी तुम हो जग की माता तुम ही हो भरिता हो मैया तुम ही हो भरिता भगतन के दुख हरिता सुख संपत्ति करता ओम जय अम्बे गौरी भुजाचार्यते शोभित वर मुद्राधारी मैया वर मुद्राधारी मन वांछते फल पावत तेरे सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूरे वाती मैया अगर कपूरे और श्री माल के तू में राजत ज्वाला जी में विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जने गावे और मैया भाव सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजते हरि हर स्वामी मन वांछते फल पावे ओम जय अम्बे गौरी। अब आप आरती पकड़ लो। शांति रोहतया शांति ही वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वः गौं शांति शांतिरेव शांति श्यामः शांतिरेधि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देव देवा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। धर्म की अधर्म का नाशना सत्यानाश हो। प्राणियों में विश्व का दुर्गा मैया की, बालाजी महाराज की, शंकर भगवान की, बटक भैरवनाथ की, वृंदावन बिहारीलाल की, खाटू नरेश की, शंकर भगवान की, गौरी के लाल की, समस्त देवों की, समस्त देवियों की, अपने अपने माता पिता की, गुरु भगवान की, संत सनातन धर्म की, अटल छत्र की, नव पार्वती पते हरे हरे हर। जय जय श्री जय जय श्री जय जय श्री राधे श्याम।
अलग इसको दो प्रसाद आगे छोड़ो दूसरे बना मैं बराबर में से प्रसाद दो भाई प्रसाद दो चलो 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 बड़ा बड़ा